फिलोसफी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम द टेल ऑफ द बिश्नोई जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर जो ड्रॉट जो डिजास्टर आया था उसके कारण कितनी परेशानियां हुई, जानवरों की हालत क्या हो गई, इंसानों की हालत क्या हो गई, और उन्हीं परेशानियों को समझते हुए जो जम्बाजी थे उन्होंने विचार किया कि अगर इस धरती को पुनः हरा भरा करना है तो इसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने अहंकार में चूर है, जो उसके पास शक्तियां हैं उसके कारण। तो अब हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा ताकि इस जमीन पर, जो जमीन बैरन हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, इस जमीन पर पुनः हरियाली आ जाए, वापस फ्रोलिक का मतलब उछल कूद करते हुए वो ब्लैक बक्स को, एंटीलोप्स को देखना चाहते थे, जो उन्होंने बचपन में देखे थे, जो सीन, जो साइट देखे थे, वो वापस वो देखना चाहते थे। इसलिए अपने जो मैसेज थे उनको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया 1485। तो अब 34 की ईयर थी उनकी उस समय जब उन्होंने ये विचार किया था, यानी कि ड्रॉट के तुरंत बाद में 8 साल लगातार उन्होंने देखा कि हालत खराब हो गई थी। तो आज जो हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पर हम कल पढ़ चुके हैं कि जो बिश्नोई संप्रदाय की है वो स्थापना हो चुकी थी। अब उसमें 29 रूल्स थे, हमें सबको पता है, लेकिन उनमें जो मुख्य जो कमांडमेंट, उनके जो आदेश थे वो मुख्य 2 थे। वो कौन से थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि उनके विचारों को जिन लोगों ने अपनाया वो बिश्नोई कहलाए, और जब इनकी बातों का पालन किया गया तो जो धरती, जिन लोगों ने पालन किया, जिस क्षेत्र में विक्सिनिटी में लोगों ने इनका पालन किया, एडहियर किया, तो जब वहां पर धरती पुनः जो हरी भरी हो गई थी, इसके बारे में। तो पेज नंबर 45 पर है, लास्ट पैराग्राफ है हिज मैसेज, कि उन्होंने जो संदेश दिया था, जो उन्होंने रूल दिए थे, इंक्लूडेड, उनमें क्या शामिल थे, 29 बेसिक आधारभूत टीनेंट्स का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, कि उन्होंने जो मुख्य आदेश दिए, जो मैसेज दिया था, उनमें मुख्य कितने रूल थे, 29 रूल। तभी तो आगे बताया हुआ है 20 + 9, बिश्नोई। इसलिए अब आपको लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि उन्होंने जो मेजर कमांडमेंट दिए थे, उनमें जो मेजर 2 कमांडमेंट थे, 2 मुख्य आदेश थे कि आपको ये काम तो जरूर करना पड़ेगा। तो वो मुख्य 2 कमांडमेंट कौन से हैं? इट्स टू मेजर का मतलब मुख्य, मेजर का मतलब मुख्य, और कमांडमेंट का मतलब होता है आदेश। कि जो 29 रूल दिए थे, जो सिद्धांत थे, वो कितने थे? 29 थे। उनमें से 2 मुख्य चीज थी, वो कौन कौन सी थी? वर्ग थे। पहला है ए प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। किसके ऊपर? अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। कोई भी ग्रीन ट्री हो, ये आपको जरूर याद रखने हैं। दो मेजर कमांडमेंट कौन से थे? प्रतिबंध लगाने हैं 2 चीजों पर। पहला है द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि कोई भी हरा जो वृक्ष है, ग्रीन यानी हरा, ट्री यानी पेड़, कटिंग डाउन यानी काटना, कि कोई भी हरा पेड़ है उसके काटने पर प्रतिबंध लगे। पहला प्रोहिबिशन किस पर है?
पहला प्रोहिबिशन दो लगाए हैं। पहला है प्रोहिबिशन ऑन या अगेंस्ट कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। एनी ग्रीन ट्री। पहला था कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि किसी भी हरे वृक्ष की जो कटिंग डाउन यानी काटना है उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाना। प्रोहिबिशन का मतलब प्रतिबंध लगाना। दूसरा है प्रोहिबिशन अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, कि कोई भी जानवर है उसकी जो किल यानी हत्या करने पर रोक लगाना। द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, कि जानवर कोई भी है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, यहां अगेंस्ट लिख लें। ये आपको दो मेजर कमांडमेंट याद रखने हैं। जो जंबाजी थे उन्होंने मुख्य दो कमांडमेंट किए थे कि आप इनका जरूर पालन करोगे, क्योंकि अगर हरियाली है, ग्रीन ट्री हर जगह है, हरियाली है, तो वहां पर वर्षा होगी, हर प्रकार से जो जीव जंतु अपना पेट भर पाएंगे, हर प्रकार के कार्य हो सकते हैं ग्रीन ट्री के माध्यम से। और दूसरा है कि जो कोई भी एनिमल है, क्योंकि सभी जो एनिमल है उनमें सब में जीव एक समान होता है, तो उनको नहीं मारा जाए। तो ये दो मुख्य आदेश दिए थे कि विष्णु वही कहलाएंगे जो 29 नियमों का पालन करेंगे, और सभी लोगों को इनकी तो ये बातें तो माननी चाहिए। आज के समय में भी ये सही है कि ग्रीन ट्री जहां पर है वहीं पर ही वर्षा होगी, और एनी एनिमल्स जानवरों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये दो मेजर कमांडमेंट थे, ये हमें याद रखना चाहिए। पहला कौन सा है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, और प्रोहिबिशन अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। इन दो के बारे में उन्होंने मेजर कमांडमेंट दिए। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है जंबाजीज मैसेज। जंबाजी ने जो संदेश दिए थे ऑफ ह्यूमैनिटी, किसके थे वो? मानवता के। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता। एंड रेस्पेक्ट और सम्मान किसका? फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जीवित सजीव थिंग्स हैं उनके प्रति सम्मान। ये दो चीजें थी कि लोगों ने इनकी जो रूल थे उनको क्यों अपनाया, एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि जो मैसेज थे उनमें एक तो मानवीयता का गुण था और एक रेस्पेक्ट थी, सम्मान था। किसके लिए? फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव हैं उन सब के प्रति सम्मान। जानवर भी सजीव है, वृक्ष भी सजीव ही कहलाते हैं। यानी रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव है, उनके प्रति क्या है? रेस्पेक्ट। ये दो कारण थे जिन कारणों के कारण लोगों ने क्या कर लिया? वाज ईगरली। ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता के साथ में, EAGERLY, ईगरली यानी उत्सुकता के साथ। ईगरली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। कि जंबाजी ने जो मैसेज दिए थे वो पूरे मानवीय, जो मानवीय है और मानवता है, उनके सम्मान के लिए, उनका अस्तित्व बचाए रखने के लिए दिए थे। इसलिए लोगों ने इन चीजों को, ये जो मैसेज थे उनको ईगरली एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि बहुत ही उत्सुकता के साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद में है हिज टीचिंग्स, उनके जो सिद्धांत थे। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है उत्साहित करना। प्रॉम्प्टेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित करना। इसको उत्साहित किया। द इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, जिस स्थान पर रहते हैं। ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, कई हजारों, जो सैकड़ों की संख्या में गांव थे, उन गांव के निवासियों को जंबाजी की जो टीचिंग्स के, ये जो मेथड थे, उन्होंने उन मेथड ने उनको क्या किया?
प्रोम्प्टेड किया। प्रोम्प्टेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित किया। किसके लिए? टू रिक्लोथ। रिक्लोथ का वैसे मतलब होता है कि कपड़े पहनना, यानी कि यहाँ पर है कि धरती है उसको वापस नए कई मात्रा में वृक्ष लगाकर वापस कपड़े पहना दिए, यानी हरियाली के जो कपड़े हैं, जो आवरण है वो आ गया था। द अर्थ पृथ्वी के ऊपर विथ इट्स ग्रीन कवर, और जो कवर कैसा था? हरा भरा, यानी कि पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो जम्बाजी की टीचिंग्स थी उसने प्रोम्प्टेड किया। प्रोम्प्टेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित किया। इसको द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासियों को। निवासी कहाँ के थे? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, कई जो सैकड़ों की संख्या में गांव थे उनके निवासियों को उत्साहित किस चीज के लिए किया? तो था टू रिक्लोथ। रिक्लोथ का मतलब वापिस कपड़े पहनाए गए, यानी वृक्ष लगाकर। किसको? द अर्थ, पृथ्वी को। और किससे रिक्लोथ किया था? विद ग्रीन कलर, जो ग्रीन कवर, जो हरा, क्योंकि हरियाली हरी होती है, वृक्ष हरे होते हैं, तो पूरी की पूरी धरती पर जो जहां जहां पर इनको एक्सेप्ट किया, इनके सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, वहां पर पूरा का पूरा ग्रीन कवर हो गया। ये समझ में आया होगा। तो इस पैराग्राफ में क्या है? एक तो मेजर कमांडमेंट है कि मुख्य कौन कौन से आदेश थे जिनको मानना था। एक तो था कि कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाना। दूसरा था द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जानवर को मारना, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। फिर हमने ये पढ़ा कि ये जो मानवता के प्रति संदेश था और सभी जो लिविंग थिंग्स है उनके प्रति रेस्पेक्ट था, इसलिए लोगों ने इनके जो सिद्धांत थे उनको ईगरली एक्सेप्ट कर लिया, उत्सुकता के साथ में एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या होता है कि उनकी जो टीचिंग है वो प्रोम्प्टेड करती है। प्रोम्प्टेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित किया। इसको इनहेबिटेंट्स ऑफ द 100 विलेज, कई सारे जो सैकड़ों की संख्या में गांव थे उनके निवासियों ने किसके लिए उत्साहित किया? कि टू रिक्लोथ, वापिस पेड़ लगाए गए, द अर्थ, धरती पर, विद किसके? ग्रीन कवर ही होता है, हरे रंग के, हरियाली होती है, इसलिए ग्रीन कवर के साथ। यानी लोग अब जागरूक हुए, लोगों ने जम्बाजी को जो नियम थे उनकी पालना करनी शुरू कर दी और कई संख्या में, सैकड़ों लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए गए। अब देखो अगला पैराग्राफ है जम्बाजीज फॉलोवर्स। फॉलोवर्स का मतलब होता है अनुयायी, जो पीछा पालना करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। यानी जम्बाजी के जो अनुयायी थे वर कोल्ड, उनको क्या कहा गया? बिश्नोईज। क्या कहा गया? बिश्नोई। और 29ers, अंग्रेजी में 20 को 20, 9 को 9, यानी 20 + 9 बिश्नोई। 20 इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, नोई यानी 9, तब बिश्नोई कहलाए। समझ में आ गया होगा क्यों कहलाए? बिश्नोई क्यों कहलाए? बिकॉज, क्योंकि दे एडहियर्ड का मतलब होता है पालन करना, उन्होंने पालन किया। टू जम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, प्रिसेप्ट्स का मतलब होता है उपदेश, प्रिसेप्ट्स का मतलब क्या होता है? उपदेश। क्योंकि उन्होंने जम्बाजी के 29 नियमों जो उपदेश थे उनका क्या किया? पालन किया। पालन करने को क्या कहते हैं? एडहियर। क्या कहते हैं? एडहियर। बिश्नोई क्यों कहलाए? क्योंकि जम्बाजी ने 29 नियम दिए थे। ये बात समझ में आ गई होगी। एडहियर, पालन किया, करना लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। एडहियर और प्रिसेप्ट्स यानी उपदेश, क्योंकि उन्होंने जम्बाजी के जो उपदेश थे उनको 29 उपदेश जो थे उनका पालन किया था, इसलिए वो क्या कहलाए? बिश्नोई। दे किनके लिए आया है यहाँ पे? दे है जो बिश्नोई थे उनके लिए। उन्होंने प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? संरक्षण करना, सेकंड फॉर्म है
किया। किसका? द ट्रीज, पेड़ों का, जो कहां थे? अराउंड देयर विलेजेस, जो उनके गांव के आसपास जितने भी पेड़ थे उनका संरक्षण करना शुरू कर दिया। यानी अब उन्होंने काटा नहीं उन पेड़ों को। एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा की, प्रोटेक्ट। और सुरक्षा दी किनको? ब्लैक बक्स, जो काले हिरण थे, कृष्ण मृग थे, उनकी। चिंकाराज, पीफॉल, पीफॉल का मतलब मोर। एंड ऑल अदर बर्ड्स, और अन्य जितने भी पक्षी थे, एंड एनिमल्स, और जितने भी जानवर थे, उन सबको उन्होंने प्रोटेक्शन दी। और उन्होंने जो उनके अराउंड विलेजेस के अराउंड जितने भी ट्रीज थे उनका प्रिजर्व किया, यानी संरक्षण किया। अब देखो ये दो काम कर लिए उन्होंने। कौन कौन से काम किए हैं? कि एक तो उन्होंने जितने भी वृक्ष थे, पेड़ थे, उन सबको प्रिजर्व किया, संरक्षण किया, उनको पानी दिया, उनकी देखभाल की, सब कुछ किया उनका। और दूसरा कार्य था कि जितने भी एनिमल्स या बर्ड्स थे, यानी कि कोई सा भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड हो, उन सबको उन्होंने प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी। कि कहने का मतलब है उस क्षेत्र में उनको मारने नहीं दिया। तो अब इससे क्या होता है? ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उनका जो टेरिटरी, जो क्षेत्र था, वो क्या हो जाता है? बिकेम कवर्ड, वो ढक जाता है। किससे? बाय ट्रीज, पेड़ों से। देयर केटल, अब उनके जो पेड़ हैं, हरियाली है हर तरफ, यानी उनका क्षेत्र है वो पूरा का पूरा धीरे धीरे किससे ढक जाता है? कवर्ड बाय ट्रीज, पेड़ों से। देयर केटल, और उनके जो मवेशी थे, हेड, उनके पास क्या था? एब्यूडेंट, एब्यूडेंट का मतलब होता है, एबडेंट का मतलब होता है भरपूर या अधिक मात्रा में। एबडेंट ब्राउज, ब्राउज का मतलब चारा, कि अब उनके जो मवेशी थे उनके चरने के लिए भरपूर मात्रा में, एबडेंट यानी भरपूर मात्रा में क्या थे? ब्राउज, चारा था। देयर लैंड, और उनकी जो धरती थी, रिकवर्ड, उसने वापस कवर कर लिया, वापस प्राप्त कर लिया। इट्स फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता, जो उपजाऊपन की क्षमता है। यानी अब बंजर जमीन नहीं रही थी, जहां पर हरियाली होती है वहां पर बंजर की जमीन रहने की संभावना नहीं रहेगी। यानी देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, अब उनकी धरती ने वापस अपनी पुनः प्राप्त कर ली थी जो उपजाऊपन की क्षमता है उसको। एंड द बिश्नोइज, और इस प्रकार जो बिश्नोई थे, यानी जो जंबाजी को नियमों का जो पालन करने वाले लोग थे, बिकेम, वो बन गए थे। क्या बन गए थे? ए प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब होता है रिच, समृद्ध, यानी धनी व्यक्ति बन गए थे। पीपल यानी लोग बन गए थे। बात समझ में आई होगी। तो अब आपको यहाँ इस पैराग्राफ में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें तो प्रश्न था कि मेजर 2 कमांडमेंट्स कौन से थे। फिर इसमें कि जब जंबाजी के रूल को, जो प्रिसेप्ट्स थे, उनका जो पालन करने वाले लोग थे, बिश्नोई जो कहलाए, जब उन्होंने उनका पालन किया तो क्या चेंजेस आए मारवाड़ के क्षेत्र में? तो क्या आया कि जितने भी जो टेरिटरी थी वो बिकेम कवर्ड, वो ढक चुकी थी बाय ट्रीज, पेड़ों से। देयर केटल, उनके जो मवेशी थे अब उनके पास चरने के लिए जो चारा ब्राउज था वो एबडेंट यानी प्रचुर मात्रा में था। फिर उनकी जो धरती है, जो लैंड है, उन्होंने उसने वापस रिकवर कर लिया, प्राप्त कर लिया। क्या? इट्स फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन की क्षमता थी उसको प्राप्त कर लिया। फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन की जो क्षमता है वो। एंड द बिश्नोई, इस प्रकार जो बिश्नोई थे वो क्या बन गए? प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का मतलब समृद्ध। यानी इस प्रकार बिश्नोई क्या बन गए? समृद्ध लोग बन गए।
तो ये 2 पैराग्राफ अभी हमने पढ़े हैं, इनमें जो मुख्य प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करें। मेजर 2 कमांडमेंट्स है और बिश्नोई है, उन्होंने किस प्रकार से धरती की, किस प्रकार से प्रकृति की रक्षा की उसके बारे में है। और बिश्नोई क्यों कहलाए? एडहेड का मतलब क्या होता है? पालन करना, यानी पालन किया था उन्होंने 20-29 नियमों का, इसलिए। अब जहां पर बिश्नोई नहीं थे उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके जो क्षेत्र था जहां जहां पर बिश्नोई लोग थे, उनके आउटसाइड का जो क्षेत्र था, टेरिटरी यानी क्षेत्र जो था, उसमें स्थिति कैसी थी? ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, जिस प्रकार पहले की स्थिति थी वैसी ही कंटिन्यू रही, यानी उनके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आए। ना वहां पर वृक्ष थे, ना वहां हरियाली थी, ना कोई जानवर थे, यानी कि वो वापस वैसे वैसे गरीब आदमी बने हुए थे, उनकी हालत थी वो खराब हुई। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड, अब लैंड से यानी धरती से, स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप का मतलब होता है छीन लेना। इट्स ग्रीन कवर, जो उनका हरा आवरण था वो आवरण छीन लिया गया था। एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और जो डेजर्ट था, जो रेगिस्तान था, वो स्प्रेड हो रहा था। स्प्रेड का मतलब फैलना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। ये जहां जहां पर बिश्नोई थे वहां पर तो स्थिति अच्छी थी, बढ़िया थी, हमने पहले पढ़ लिया क्या क्या हो गया उनके साथ में। लेकिन जहां पर बिश्नोई संप्रदाय के लोग नहीं थे वहां पर वैसी की हालत बनी रही जो पहले 8 साल पहले थी, यानी कंटिन्यू वहां पर सूखा पड़ रहा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो मवेशी थे वो भूखे मर रहे थे। द नाइन्थ डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब होता है वंशज, ऑफ जंबाजीज कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी जो एक ही समय में थे। इधर जंबाजी थे, उस उधर जो वंशज थे राव जोधा जी के, नाउ ऑक्यूपाइड, जिन्होंने अब स्थान ग्रहण कर लिया। ऑक्यूपाई का मतलब स्थान ग्रहण करना। द थ्रोन ऑफ जोधपुर, थ्रोन का मतलब सिंहासन, कि जोधपुर के सिंहासन पर अब राव जोधा जी के जो 9वें वंशज थे, राव जोधा जी के बाद में 9वें वंशज इधर कौन थे? जो जंबाजी थे, उस समय की बात है, जिनका नाम अभय सिंह है। उन्होंने अब जोधपुर की जो गद्दी थी वो संभाल ली। अब इसके बाद में क्या होता है? जंबाजी के रूल जो अपना लेते हैं, फिर कौन सा खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।